नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। 11th क्लास की एक्सरसाइज करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है सेट्स का, उसकी एक्सरसाइज 3 यानी कि 1.3। क्वेश्चन करने से पहले इसके अंदर कुछ चीज़ हैं, सबसेट्स वगैरह हैं, प्रॉपर सबसेट हैं, इनके बारे में बताता हूँ आपको। तो इसमें पढ़ते हैं पहले सबसेट्स। इसमें सबसेट क्या होते हैं? एक सेट लिया हमने, तो इसमें सेट ले लेते हैं 1 2, इसके ये एलिमेंट्स लिए हमने। दूसरा जो सेट है वो बी लिया, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स लिए। अब इसमें सबसेट के अंदर देखो, ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2, इसके अंदर हैं 1 2, तो ए क्या है? ए सबसेट है बी का। ये जो निशान है ये सबसेट का निशान होता है, ए सबसेट है बी। लेकिन जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर नहीं है, तो बी सबसेट नहीं है ए। तो इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं, तो ए क्या होगा? इसका सबसेट है। कई बार इसमें इक्वल का निशान आता है, इस प्रकार से भी लिखा मिलता हमें, ए सबसेट बी। तो इसमें इक्वल का निशान है, तो उसमें इक्वल सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसमें बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स लिए। इसमें बी लिया हमने, बी के अंदर जो सेट में एलिमेंट्स लेंगे हमें वो भी 1 2 और 3 एलिमेंट्स लिए। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं, तो ए सबसेट है और इक्वल भी है। ये सभी के सभी एलिमेंट सेम हैं, तो इक्वल ये सबसेट है। तो क्या हो गया? ये ए सबसेट बी। A is सबसेट ऑफ B। अब इसमें ये भी है कि जो B के एलिमेंट्स हैं वो सेट A के अंदर भी हैं, तो B के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे हम B सबसेट है A और इक्वल है। इक्वल भी है और इसके इक्वल है, तो ये कहेंगे B इज सबसेट ऑफ A। इसके अंदर हम दो निशान पढ़ते हैं। एक इस प्रकार का जो साइन है मैंने बताइए, ये जो होता है ये प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन इसको भी हम सबसेट ही पढ़ते हैं। ई सेट के एलिमेंट्स यदि इसके अंदर हैं तो ए सबसेट है बी का। और इस प्रकार से एलिमेंट्स हैं, यदि इक्वल एलिमेंट्स हैं उसको भी हम सबसेट बोलते हैं। इसको यदि अलग से बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर सेट बोलते हैं इसको, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर जो सबसेट होता है उसके अंदर ए के एलिमेंट्स इसके अंदर है, लेकिन बी के एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है। ए के एलिमेंट्स यहाँ पे दोबारा लेते हैं, एग्जाम्पल फिर बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल 1 2 और बी के एलिमेंट्स लिए हमने 1 2 और 3, 1 2 और 3 एलिमेंट्स लिए। ए के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ए क्या है? ए ये प्रॉपर सेट होता है, प्रॉपर सबसेट बी। इस प्रकार से लिखेंगे हम इसमें। लेकिन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं हैं, इसलिए ए क्या यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है। तो ये प्रॉपर सबसेट है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी है वो इक्वल नहीं है, सेट ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे के अंदर होने चाहिए लेकिन वो इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं हमें प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट होता है। ये सबसेट का निशान है, यदि इक्वल हो तो फिर ये साइन यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। अब इसमें आगे चलते हैं हमें। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें पावर सेट का। पावर सेट भी इसी प्रकार से होता है। पावर सेट के अंदर जैसे हमने एक सेट लिया अपनी तरफ से, उसके अंदर एलिमेंट्स लिए हमने 1 2, तो इसके हम क्या बनाएंगे? सबसेट बनाते हैं। तो सबसेट होते हैं, एक तो फाइव सभी के अंदर होता है सबसेट, और फिर 1, फिर इसके अंदर 2, और फिर इसके अंदर 1 और 2, ये इसके सबसेट हैं। इसके सबसेट बनाए हमने ये। अब जो पावर सेट होता है ना, पावर सेट, जितने सबसेट होते हैं इन सभी का सेट बना देते हैं। यानी कि ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसने, तो एक बार फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है इसके अंदर, और 1 और 2 इस प्रकार से लिखे हुए।
यानी कि इन सभी को हम क्या करेंगे, करली के अंदर यूज़ कर देंगे इस प्रकार से, इन सभी को ऐसे यूज़ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पावर सेट। ये पावर सेट है। तो ये आपको याद रखने हैं, दोबारा बताता हूँ मैं। सेट ए और बी दो सेट हैं। यदि सेट ए के एलिमेंट्स बी के अंदर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। यानी कि ये निशान है प्रॉपर सबसेट का। ए प्रॉपर सबसेट है बी का। एक साइन ये बताया मैंने इस प्रकार से भी मिलता है, जिसको इसको भी हम सबसेट बोलते हैं। तो उसके लिए हमें, तो ये होता है प्रॉपर सबसेट। एक दूसरा सेट लिया हमने 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 ये लिए। ए के एलिमेंट्स यदि बी के जो सेट है इसके इक्वल है तो ये होता है सबसेट का निशान। लेकिन इक्वल भी हैं ये, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड ए और बी आर इक्वल। दोनों इक्वल है, इसके अंदर इक्वल नहीं होते, ये डिफरेंस है बस इन दोनों के अंदर। प्रॉपर के लिए मैंने अलग से फिर बताया आपको, ए के एलिमेंट्स बी के अंदर है लेकिन बी के एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं होने चाहिए, वो होता है प्रॉपर सबसेट। पावर सेट बताया, कोई भी सेट है उसके जितने सबसेट बनते हैं उन सभी का एक सेट बनाना, वो होता है पावर सेट। अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। अब एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने ये निशान लगाने हैं यानी कि पावर सेट के, पावर सबसेट, और ये पावर सबसेट नहीं है। अब देखो 2 3 4, 2 3 3 4 इसके अंदर हैं तो क्या ये पावर सबसेट है, तो इस प्रकार से निशान यूज़ कर देंगे। ए बी सी, इसके अंदर बी और सी तो है, ए नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, नॉट, नॉट प्रॉपर सबसेट। तीसरा लिखा है उसने एक्स, इस प्रकार है एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल, यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स। फिर कहा उसने एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो 11th क्लास के जो विद्यार्थी हैं, पूरे स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं तो उसका क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट, यानी कि सबसेट होते हैं। 11th क्लास के जो विद्यार्थी हैं टोटल स्कूल के अंदर वो आते हैं इसलिए। अगला एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज ए सर्कल विद रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर जो सर्कल है वो इन प्लेन में है। यहाँ पे जो सर्कल की जो रेडियस है वो फिक्स दे दी उसने 1 सेंटीमीटर, तो ये नॉट इक्वल, तो यानी कि ये इसका सबसेट नहीं है। एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, यानी कि सभी के सभी ट्रायंगल है इसमें। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन, ये तो ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो ये भी इसका क्या नहीं होगा, पावर सबसेट नहीं है इसका भी। ये भी एक्स इज ए इक्विलेटेरियल ट्रायंगल इन प्लेन, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। एक्स इज ट्रायंगल इन प्लेन, यानी कि इक्विलेटेरियल जो ट्रायंगल है ये एक फिक्स हो गया समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर सभी ट्रायंगल आते हैं, तो ये हो जाएगा इसका क्या, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6। एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर में सभी आते हैं, यानी कि इवन नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट है। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, मेरे पास जो ये बुक है ये एलिमेंट्स की है, ये जो इसमें फर्स्ट है, लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक में ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। अब देखो ए बी के जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर ए बी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स है, FALS। यानी कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर हैं तो किस इस प्रकार का साइन आना चाहिए था इसके अंदर, 1 2 3, इसके अंदर ये नहीं है, उसने यहाँ पे लिख दिया, तो ये भी क्या है, फॉल्स। अब तीसरा इसमें ए जो है प्रॉपर सबसेट है। एक्स इज ए वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ही हैं, ये सभी के सभी इसके अंदर आते हैं, तो ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से नीचे के जो है इवन होता है 2 4 6, 2 4 6,
एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 जो 36 को डिवाइड करते, तो ये इसके अंदर एलिमेंट्स के हो गए। इसमें इसमें जो डिवाइड करते हैं वो लिखने हमने, ये नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 5 वो 36 को डिवाइड नहीं करता। और भी इसमें 12 डिवाइड करता है, 9 डिवाइड करता है। अब देखो इसमें लेस देन 6, तो 6 नहीं आएगा इसमें। 2 और 4 इसके अंदर शामिल हैं, तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे ये सबसेट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक सेट दिया उसने, उसके ये एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 और 4, इसका ये सबसेट है। यहाँ पे 5 ये एलिमेंट्स दिए। इसके अंदर हमने उसने कई पार्ट दिए, वो ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये सबसेट का निशान है, यहाँ पे बिलोंग का निशान। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। इसके अंदर यदि 1 बिलोंग टू ए, ये ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स, यानी कि उसको विदाउट करली यूज़ करते हैं तो बिलोंग का निशान यूज़ होता है उसमें। क्यों यूज़ होता है? कि जो 1 है वो एलिमेंट्स है सेट ए का, तो 1 बिलोंग टू ई। और यदि सेट कहे तो फिर सेट के अंदर यूज़ होना चाहिए ये इस प्रकार से। और बिलोंग कहेगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे फिर सब सेट का निशान आना चाहिए। तो उसको अब इसमें पहला दिया उसने 3 और 4 यहाँ पे एलिमेंट्स दी। यहाँ पे ये पहले ब्रैकेट है। अब जो सबसेट यूज़ होता है ना, वो सेट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे यदि एक ब्रैकेट और होती तो ये सही था। अब ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये। तो यहाँ लिखेंगे हम इनकरेक्ट। और यदि ये इस प्रकार से होता है, ये लिखा हुआ यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है 3 4 ये बिलोंग करता है, ये करेक्ट है। क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं 3 और 4 सेट ए के एलिमेंट्स हैं। 1 भी एलिमेंट्स है। यदि 1 बिलोंग टू ए है तो ये भी करेक्ट है। और 1 सब सेट ए लिखा है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो एलिमेंट्स है, ना कि सेट। सेट हमेशा करली में यूज़ होते हैं, तो इस प्रकार से हम उसके अंदर करली यूज़ करके उसको सबसेट बता सकते हैं। बिना सबसेट के वो एलिमेंट्स माना जाता है। अब तीसरा पार्ट इसमें यही है कि जो 1 है वो 1 बिलोंग टू ए, तो 1 जो एलिमेंट है वो ए के साथ बिलोंग करता है, ट्रू है। और चौथा जो पार्ट है वो दिया उसने 1 जो है वो सबसेट है ए का, तो 1 तो यहाँ पे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स नहीं है इसका। यहाँ पे सेट में होना चाहिए ये, तो सेट में कैसे होगा? ये इस प्रकार से, ये बताया मैंने, इसको हमने इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तब ये सबसेट होगा ई का। ये भी क्या है इसमें? इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है इसमें। अगला पार्ट दिया उसने 1 2 5, ये दिया उसने सबसेट है ई का। अब देखो 1 2 और 5 ये करली के अंदर यूज है, तो ये सेट बन गया हमारा। सेट हमेशा क्या होता है? सबसेट ही होता है। इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये क्या होगा? करेक्ट। और यदि वो इनको बिना ब्रैकेट लिखे 1 2 5 सबसेट ए, तो फिर ये सबसेट नहीं है, इसको सेट बनाना पड़ेगा हमने, तब सबसेट होगा। ये इनकरेक्ट है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे ये बिलोंग कह सकते हैं हम कि 1 2 5 बिलोंग ए। बिलोंग तो करते हैं ये एलिमेंट्स, लेकिन ये सेट नहीं है, तो ये करेक्ट है। यानी कि यदि बिलोंग का निशान है तो जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसने, उनको हम बिना करली के यूज़ करेंगे। और यदि सबसेट का निशान दे रखा है तो जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को हमें करली के अंदर यूज़ करेंगे। ये फ़र्क है। यदि करली के अंदर नहीं है तो उसको हम करेक्ट इनकरेक्ट देख के बताएंगे। अब अगला पार्ट उसने यहाँ पे इसको यूज़ कर दिया। यहाँ पे मैंने ये बताया आपको, उसने कहा 1 2 5, इसका उसने सेट बना दिया, ये सबसेट बिलोंग टू ई। तो बिलोंग का निशान आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पे जब सेट दिया है तो यहाँ पे सबसेट का निशान आना चाहिए था, तो करेक्ट है। अब बिलोंग का निशान देगा तो उसको कैसा होना चाहिए? इस प्रकार से होना चाहिए 1 2 5, यानी कि विदाउट करली। अगला दिया उसने इसमें 5 बिलोंग टू ई। जो 5 होता है वो सभी
जो सेट होते हैं उसका एलिमेंट्स माना जाता है उसको, तो ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट दिया उसने कि जो फाई है वो सबसेट है ई का। अब देखो इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे फाई जो है वो सबसेट है ई का। अब मैंने बताया था कि वो ब्रैकेट में होने चाहिए, यदि फाई को हम ब्रैकेट में यूज़ करेंगे तो ये सिंगल टोन एलिमेंट्स माना जाएगा, ये सबसेट है ए का। लेकिन इस प्रकार से उसके अंदर है नहीं, तो ये गलत है, ये सही है, करेक्ट है। ये फाई जो है वो कभी भी करली के अंदर यूज नहीं होता, और यदि इसको करली के अंदर यूज़ करेंगे सबसेट ए का तो ये इनकरेक्ट है। ये केवल फाई के लिए लागू होता है। जैसे कोई सेट लिया हमने, उसके एलिमेंट्स ले लिए हमने 1 2 3। अब इसके यदि हम सबसेट बनाते हैं तो एक तो इसमें फाई होता है, फाई को हम कभी भी करली के अंदर यूज़ नहीं करते। यहाँ पे फिर 1 को यूज़ करते हैं, फिर हमें 2 को यूज़ करते हैं, 3 को यूज़ करते हैं, फिर 1 2 को यूज़ करते हैं इसमें, और 1 3 को यूज़ करते हैं, और आगे हमें 2 3 को यूज़ करते हैं, और 1 2 3 को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो फाई है उसको हम कभी भी करली के अंदर यूज़ नहीं करते। करली के अंदर यूज़ करेंगे तो उसको सेट माना जाएगा उसके अंदर, यानी कि वो एलिमेंट्स हो जाएगा। इसका अर्थ होता है फाई, और फाई का अर्थ होता है इम्पटी। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने सबसेट लिखे। अब सबसेट देखो ए के, पहले इसके लिखते हैं, तो फाई तो सभी के अंदर होता है, फिर इसके बाद इसमें ए खुद ही इसमें सबसेट है, तो ए, तो इसके ये सबसेट हो गए दो। किसी भी जो सेट है उसके सबसेट निकालने का जो फार्मूला यूज़ करते हैं हमें, वो होता है 2 की पावर n, यानी कि जितने उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो n के बराबर होते हैं। 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें 2, यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे 2। अब यहाँ पे देखो 1 2 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे 4 सबसेट बनेंगे। तो एक तो बनेगा इसका, देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, पहला तो बना इसमें फाई, दूसरा इसमें बना इसमें ए, और तीसरा बना इसमें बी, और चौथा बना इसमें ए और बी। तो ये इसके सबसेट हैं। 1 2 3 के सबसेट ये ऊपर लिखे थे, अभी एग्जाम्पल दिया था। तो पहले 5, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और लास्ट में यहाँ पे लिखा था हमने 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 कितनी होता है 8। तो इसमें 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कितने सबसेट हो गए 8 सबसेट हो गए। अब लास्ट का दिया उसने फाई, फाई तो खुद ही सबसेट है, इसमें फाई के अंदर तो फाई रहेगा, फाई का क्या ये यही सबसेट है इसका। बस क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सबसेट इफ ए इक्वल टू फाई। उसने कहा कि जो ए है वो फाई के इक्वल है, यानी कि उसमें एलिमेंट से फाई के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसने दिया ए जो है वो फाई के इक्वल है, और नियम होता है कि ए इक्वल टू फाई देन फाई, डेफिनेशन जो थी ना हमारी, डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, तो पावर सेट की जो डेफिनेशन थी उसके अनुसार क्या करेंगे हमें, कि जो पावर सेट है वो इक्वल होता है पी फाई के, और फाई के अंदर उसमें एक ही एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर कितने होंगे ए सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट्स। इसके अंदर वो एलिमेंट्स पूछ रहा था, तो इसमें फाई के अंदर एक ही एलिमेंट्स माना जाएगा, क्योंकि ए और ए जो है वो फाई के इक्वल है। फाई का अर्थ उसमें एलिमेंट्स से और नहीं है। दे बाय डेफिनेशन, यानी कि हमारे पास डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन है पावर सेट की। तो पावर सेट में बताया गया था कि इस प्रकार से यदि है कि जो पावर सेट है के एलिमेंट्स हैं वो फाई के इक्वल है, तो उसके अंदर एक एलिमेंट्स माना जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल यूज करने उसने कहा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स की जो वैल्यू हो -5 से ग्रेटर है, और पॉजिटिव का जो 5 है उससे क्या है लेस है। तो इसके अंदर हमने ये बताना है कि जो इंटरवल लिख के दिखाना है, तो इंटरवल को कैसे लिखते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से रियल नंबर एक्स की जो वैल्यू है वो
जीरो के इक्वल और जीरो से ग्रेटर है, लेकिन 3 से क्या है, लेस है। यहाँ पे भी x बिलोंग टू रियल नंबर, x की जो वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है लेकिन 11 से छोटी और उसके इक्वल है। यहाँ पे भी x की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है और इक्वल है, और यहाँ पे 12 से लेस और इक्वल। तो कैसे इनके इंटरवल लिखते हैं? अब इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के निशान है, तो यहाँ पे इंटरवल को हम ऐसे लिखेंगे। जो पहला है केवल माइनस के 5 और 5, और छोटी जो स्मॉल ब्रैकेट होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो जीरो और यहाँ पे इक्वल का निशान है, x की वैल्यू जीरो के इक्वल और जीरो से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जीरो और यहाँ पे केवल लेस देन का निशान है, तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ और छोटी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये इसके लिए। अब इसमें यहाँ पे जो 4 है, x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे 4 एज इट इज़ छोटी ब्रैकेट में यूज़ करेंगे हम इसको। यहाँ पे लेस देन और इक्वल का निशान है, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो ये याद रखना इसमें। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल का निशान है, तो इसमें दोनों जगह क्या आएगी, बड़ी कोष्टक आएगी हमारी 3 और 12। इस प्रकार से हमने इसको लिखना है। दोबारा देखो, जहाँ पर केवल लेस देन और ग्रेटर देन के निशान है वहाँ पे छोटी ब्रैकेट, जहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल का निशान भी और लेस देन भी है तो वहाँ पे पहले बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यदि पीछे है तो पीछे बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यदि दोनों जगह इक्वल का निशान और लेस देन और ग्रेटर देन है तो दोनों जगह आगे भी और पीछे भी दोनों बड़ी कोष्टक यूज़ करते हैं इसके अंदर हम। तो ये क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे देखो दोनों छोटी ब्रैकेट यूज़ कर रखी हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन लिखेंगे। यहाँ पे दो में छोटी ब्रैकेट है तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन होगा, लेकिन पीछे इक्वल का निशान भी आएगा। इसमें आगे इक्वल का और लेस देन का आएगा, इसमें दोनों जगह आएगा। सेम प्रोसेस है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये फर्स्ट है, इसमें दोनों छोटी ब्रैकेट यूज़ कर रखी हैं उसने, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमने। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे हमने, x सच दैट x किस प्रकार है, x बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पे दोनों छोटी ब्रैकेट हैं तो केवल ग्रेटर देन और लेस देन का निशान आएगा। x की जो वैल्यू है वो माइनस के 3 से 0 के बीच की है, तो -3 से बड़ी है और 0 से छोटी है, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ये हो गया। अब इसमें देखो दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट है, तो इसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल दोनों निशान आएंगे इसमें। इस प्रकार से लिखेंगे x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि x की जो वैल्यू हो 6 के इक्वल भी है, यहाँ पे x लिखा है मैंने, और 6 से बड़ी भी है। इस प्रकार से 6 के इक्वल भी है और 6 से बड़ी भी है, लेकिन 12 से वो छोटी भी है और 12 के इक्वल भी है, तो इसको हमें इस प्रकार से लिखेंगे। यानी कि यदि ब्रैकेट यूज़ है तो उसके अंदर दोनों लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल का निशान यूज़ होता। अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, तो इसमें भी इसी प्रकार से x बिलोंग टू रियल नंबर। अब छोटी ब्रैकेट है तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं आएगा, लेकिन 12 के इक्वल भी है और 12 से वो छोटी है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ये हो गया इसके अंदर। अब इसमें नेक्स्ट है, इसमें -23 और 5। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, तो यहाँ पे लेस देन या जो भी निशान यूज़ करेंगे तो इक्वल का निशान ज़रूर आएगा इसमें। x बिलोंग टू रियल नंबर। अब माइनस जो 23 है, x की वैल्यू -23 से बड़ी भी है और इसके इक्वल भी है, लेकिन 5 से छोटी है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे आगे बड़ी ब्रैकेट है तो यहाँ पे ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, लेकिन 5 से छोटी, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, तो ऐसे यूज़ करने। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीईआरटी की बुक में ये 11 जो क्वेश्चन है ये 8 है,
सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग एज कंसिडर यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट ए बी सी। यूनिवर्सल सेट आपको बताया नहीं, यूनिवर्सल सेट होता है जितने भी सेट होते हैं उन सभी का समूह। अब देखो ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, सी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो ए बी और सी के सभी एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। एक अक्सर दो बार नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट में देखो 0 1 2 3 4 5 6 तक हैं, तो यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, इसमें 4 भी है, 6 भी है। अब इसमें देखो 0 भी है, 2 भी है, 4 6 8 नहीं है इसके अंदर, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स होने चाहिए इसके अंदर। अब 5 तो वैसे ही नहीं है। अब इसमें देखो, अब इसमें 0 1 2 3 4 8 10 तक हैं, ए के एलिमेंट्स इसमें हैं, बी के एलिमेंट्स भी इसमें हैं, सी के एलिमेंट्स भी इसमें हैं, तो ये क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तीसरा जो पॉइंट है ये सही है इसका। चौथा जो पॉइंट है वो क्यों नहीं होगा। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो हैं, लेकिन 0 यहाँ पे है, इसमें 0 नहीं है। अब इसमें 0 भी है, यानी कि ए के एलिमेंट्स, बी के और सी के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर है। 9 और 10 बल्कि इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन हमने जो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो नहीं देखने, हमने ए बी सी के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर देखने हैं। तो ये तीसरा जो पार्ट है ये इसका सही है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये एक्सरसाइज समाप्त होगी आपकी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।